हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरा काम है आपका रीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना सेकंड ग्रेड की तरह। अब मैं कंप्यूटर के बारे में यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के आधार उपकरण के बारे में, सामाजिक प्रभाव के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और ये कक्षा 9 की कंप्यूटर की जो बुक है आरबीएससी के, उससे पूरे क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप उस किताब में देख सकते हैं, वही माननी होगी। उसी के आधार पर आप अगर आंसर की यानी कि पेपर होने के बाद में आंसर की जारी होगी तब आप पति लगा सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे क्वेश्चन वही हैं। मैंने कोशिश की है कि इन प्रश्नों के सामने आपके उत्तर नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि अब तक आपका 1-2 बार रिवीजन हो चुका होगा तो आपको इनके आंसर भी याद होंगे। और अगर आपको साफ कम दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, क्योंकि मैंने छोटे अक्षर लिखे हैं जिससे अधिक से अधिक इस पे क्वेश्चन आ सके। अब देखिए, आपको मैं उत्तर बता दूंगा, लेकिन आपको भी इनके मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उससे पहले आपको उत्तर याद होना चाहिए। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इनपुट युक्ति। आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनपुट युक्ति। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोग्राम, यानी कि निर्देशों का समूह कंप्यूटर में जो विशिष्ट भाषा में लिखे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा होता है? ये होता है एनालॉग कंप्यूटर। अलग अलग कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। माउस क्या है? माउस आप जानते हो कि इनपुट उपकरण है, इनपुट है, आउटपुट है, या फिर बहुत से होते हैं आपके, तो उसको ध्यान रखना है। टाइप मेटिंग की दर कितनी होती है? टाइप मेटिंग की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड, 10 बार प्रति सेकंड। कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट को क्या कहते हैं? यानी कि कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हार्ड कॉपी। आप जानते हो, आप प्रिंटिंग कराते हो, आपका प्रेस पत्र आएगा तब भी वो आपके पास हार्ड कॉपी के द्वारा ही आएगा। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित क्या रहता है? यानी कि CRT की आंतरिक सतह पर क्या लेपित होता है? तो लेपित होता है फास्फोरस पदार्थ। ठीक है, इसके आंसर आपको भी याद होंगे, याद नहीं है तो याद कर लेना। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। टाइपराइटर यानी कि जो टाइपिंग करता है, जैसे न्यायालय में जाते हो तो वहां पर बहुत से टाइपराइटर होते हैं, तो प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है वो कहलाती है इम्पैक्ट प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटिंग। अगला है प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम किसका है? मेमोरी का। आपको पता है कि अलग अलग है, प्राथमिक मेमोरी, तृतीय मेमोरी, अलग अलग मेमोरी है। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? तो आपको पता है CD रोम में इसका प्रयोग होता है। माइक्रोफ्लोपी की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता होती है 1.44 MB, यानी कि 2 MB से भी कम। सबसे पुराना वो सबसे अधिक काम में आने वाला संचार का माध्यम कौन सा है? यानी कि सबसे पुराना वो सबसे अधिक काम में आने वाला संचार का माध्यम कौन सा है? तो आपको पता है ट्विस्ट पेयर केबल, यानी कि ट्विस्ट पेयर केबल सबसे अधिक काम में आने वाला संचार है। ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो प्रकाश तंतु होता है, तो उसकी केबल पर कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लेड। क्या बोलते हैं उसको? क्लेड। किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशा में जाती है? किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशा में जाती है? तो रेडियो लिंक संचरण में तरंगे सभी दिशा में जाती है। अब ये विषय ऐसे हैं तो इनको आपको रटना ही होगा, इनको समझाने का कोई माध्यम नहीं है, लेकिन जो जो विषय समझाने का आएगा उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इनको आपको समझना है और रटना है, तो इसकी ब्लैक बुक आप ले सकते हैं और इसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। इसको वैसा वैसा वहां भी आप देख सकते हैं। कितने संचार उपग्रह पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उतने कितने कृत्रिम उपग्रह होना चाहिए कम से कम जो संपूर्ण पृथ्वी पर
संचार यानी कि संकेत प्रेषित कर सकते हैं तो कम से कम 3 होना चाहिए। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या है? या इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह किसको कहते हैं? तो उसको बोलते हैं W3C। W3C इसका समूह कहते हैं। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है? तो अर्पा नेट। कौन सा था? अर्पा नेट सर्वप्रथम इंटरनेट नेटवर्क था। .com से क्या तात्पर्य है? आप कहेगा जिससे आपकी कोई भी वेबसाइट आती है, जैसे मान लीजिए rajofficial.com, www.rajofficial.com। तो .com से क्या तात्पर्य है? एक व्यावसायिक संस्था से इसकी जानकारी मिलती है कि ये एक व्यवसाय संस्था है। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? यानी कि वर्ल्ड वाइड www कि फेसबुक किसे कहते हैं? तो डोमेन नेम सिस्टम को कहते हैं। डोमेन नेम यानी कि एक डोमेन नेम है जिसको सिस्टम को कहते हैं। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम क्या है? यानी कि विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम क्या है? आपने बहुत सी बार देखा होगा, आप यूट्यूब पर देखते हैं तो बहुत से ऐड आते हैं, बहुत से विज्ञापन आते हैं, तो मुफ्त में जो विज्ञापन की खोज करने वाला कौन सा है? तो वह है बिग। क्या है? बिग। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहां पर जाती है? तो जाती है रिसाइकल बिन में। विंडोज एक्सप्लोरर की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? यानी इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है फाइलों और फोल्डरों की। फाइल और फोल्डर की। फोल्डर में आप बहुत से फोटो रखते हैं या वीडियो रखते हैं तो बहुत से फोल्डर होते हैं। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? विंडो के सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 3 बटन होते हैं। रूलर काम आती है पेज का मार्जिन निश्चित करने में, लंबा चौड़ा एक किसी भी करने के लिए रूलर काम आती है। 25 क्वेश्चन ये हुए। 25 क्वेश्चन और तो 25 क्वेश्चन और इस तरह से हैं, आपको देखने हैं, आपको इनके आंसर देने हैं और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। हेडर के लिए स्थान होता है पेज के ऊपरी हिस्से पर, यानी कि कंप्यूटर का जो ऊपर का जो पेज होता है उसके लिए स्थान होता है हेडर के लिए। अगला है स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? मान लीजिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ पावर पॉइंट पे, तो स्लाइड अलग अलग तरह की होती है। तो स्लाइड लेआउट कितने प्रकार का होता है? तो ये आपके 9 प्रकार का होता है। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो डिजिटल भारत योजना प्रारंभ की है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1967 में। आपको पता है इसके माध्यम से ही अगर मैं कोई किताब छाप रहा हूं तो उसकी नकल करना गैर कानूनी है, यानी कि बुद्धि के द्वारा रचित कौन सा भी उत्पाद वो बौद्धिक संपदा के अधिकार में आता है। इसी तरह भारत में उपग्रह संचार सेवा कब प्रारंभ की गई? 1970 में प्रारंभ की गई। ये जितने भी क्वेश्चन है ये कक्षा 9 की जो बुक है आपके सूचना प्रौद्योगिकी की जो आधार सामाजिक प्रभाव उससे है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। इसके अलावा इसमें समझाने के अलावा कुछ नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। मौसम भविष्यवाणी करने के लिए डॉलर रडार की स्थापना भारत के कौन से राज्य में की गई है? यानी कि मौसम की भविष्यवाणी हेतु डॉलर रडार की स्थापना कहाँ पर की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में की गई है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में किया गया? तो किया गया था विजय पी भाटकर। हार्ड डिस्क में कितनी परतें होती है? 2 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो हार्ड डिस्क में कितनी भी परतें हो सकती है। पर्सनल कंप्यूटर की मेन मेमोरी को मापा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर की मेन मेमोरी को मापा जाता है जीपी में, यानी कि जीबी में मापा जाता है। इसी तरह जानते हो आप जीबी, आजकल रैम आती है आपके 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, बहुत सी GB रैम की रैम आपकी मोबाइल की आने लगी है। नासवान मेमोरी है ऐसी मेमोरी जिसका समाप्त हो जाती है, वो कौन सी है? SD रोम नासवान मेमोरी है।
लेजर प्रिंटर में काम आने वाली स्याही को क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर में काम आने वाली स्याही को टोनर बोलते हैं। इसी तरह विशेष प्रकार की पेंसिल के लिए इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? यानी कि जो विशेष प्रकार की पेंसिल होती है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो उसका MICR में किया जाता है। बैंकों में आपको देखा होगा कि MICR नंबर लिखे हुए होते हैं, चाहे चेक भी देख लीजिए। भारत में कितने बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि भारत में कितने वस्तुओं को, कितने अधिकारों को बौद्धिक संपदा अधिकार में सूचीबद्ध किया गया है? अब तक 8 अधिकारों को, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट हो गया आपका, कॉपीराइट भी एक तरह से साहित्य चोरी भी हो गया, या ट्रेडमार्क हो गया, या भौगोलिक चिन्ह हो गए। जैसे आपके बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया को एक उत्पाद का स्थान दे दिया गया है, यानी कि बीकानेरी भुजिया का ट्रे का इस्तेमाल अब दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। इसी तरह ड्रम प्रिंटर क्या है? यानी ड्रम प्रिंटर कौन सा है? तो आपको पता है ड्रम प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है, यानी कि ड्रम प्रिंटर क्या है? ये कैरेक्टर प्रिंटर है। इसी तरह कंप्यूटर से वायरलेस माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी कंप्यूटर में तार जोड़ने के अलावा उसको बिना, यानी कि वायरलेस बिना तार के जोड़ने के लिए उसके लिए उपयोग किया जाता है ब्लूटूथ का, क्योंकि पास में होते, और वाईफाई का तो दूर स्थान के लिए किया जाता है। अगला संचरण का माध्यम है हब। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ब्राउजर कहलाता है। इसी तरह सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ईमेल है, यानी कि सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अगर संचार का मतलब, जिससे अपन बोल सकते हैं सोशल मीडिया, तो कौन सा है? वो है फेसबुक। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जिससे पॉइंटिंग करते हैं वो कौन सा है? माउस। इसे एक वीडियो में आपके सूचना वाला जितना टॉपिक हो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप 8-10 दिन देते हो। मैंने कोशिश की है किताब से एक क्वेश्चन निकालने की, और पूरे क्वेश्चन मैंने खुद बनाए। इसमें बहुत दिन लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए मेहनत करनी है तो कुछ अच्छी ही करनी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो मैं मेहनत करूंगा अकेला, तो उससे लाखों हजारों बच्चों को फायदा होगा। तो मैं अकेला मेहनत करता हूं और आप सभी को फायदा होता है। इसी तरह कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है पावर पॉइंट, यानी कि चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण। अगर कोई भी वीडियो या उसमें डिजाइन देगा कंप्यूटर पर, तो उसको पावर पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद में ही पावर पॉइंट के माध्यम से वो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इसी तरह जावा का विकास किसने किया? तो जावा का विकास सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया था। इसी तरह माइक्रो तरंगों में मुख्यतः कौन सी तरंगे होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और सूचना से तात्पर्य है अर्थपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे उसमें 70 ही क्वेश्चन हुए हैं, 30 क्वेश्चन और देख रहा हूँ, उस किताब में ढूंढ रहा हूँ, तो आपके 10वीं की जो किताब उससे भी ढूंढ रहा हूँ, तो 50 क्वेश्चन 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन उस दूसरे वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी 50 इसमें हो गए, 50 दूसरे में जाएंगे, जिसमें आपकी पूरी बुक दोनों कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अकेले की मेहनत से आप सभी का फायदा हो। बस आपको ये काम करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और देखते बहुत ही, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम होता है, तो ये भी आपका ही काम है, और मेरा काम है पढ़ाने का। जो मैं किसी भी तरह इस पढ़ाने के काम में किसी भी तरह से कमजोरी मेरी तरफ से नहीं रहेगी, लेकिन आपकी रीट की परीक्षा को मैं एक संपूर्ण रूप दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।